वो तो तुमने सुना होगा कि भाई गॉड्स प्लान वर्सेस योर्स प्लान। ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक सही भी है कि भाई तुम कुछ और प्लान करते हो और भगवान कुछ और प्लान करते हैं। एंड हमेशा वही होता है जो भगवान चाहता है, हमेशा वही होता है। अगर जो भगवान में बिलीव नहीं रखता तो हम जो लाइफ चाहती है वही होगा। भले आपने कितना भी प्लानिंग करके रखा होगा, भले ही आपने कितना कुछ करके रखो, सारी सेटिंग्स क्यों ना करी हो, अपने कितना भी आपने प्लान क्यों ना बनाया हो, अगर भगवान ने जो प्लान बनाया है या ज़िंदगी ने जो प्लान बनाया है वही हमेशा होगा। ठीक है, जो भगवान ने प्लान बनाया है, जो ज़िंदगी ने आपका प्लान बनाया है वही हमेशा होगा। मतलब प्लान नहीं, लेकिन जो भगवान चाहते हैं या भगवान पे आप विश्वास नहीं करते तो ज़िंदगी जो चाहती है वो ही होनी है हर बार। ठीक है, मैं ये चीज़ में पर्सनली बिलीव नहीं रखता कि भाई जो आपकी ज़िंदगी में लिखा हो वही आपके साथ होने वाला है। ज़िंदगी में जितना लिखा हो वही होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये आपको कैसे पता कि आपकी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है या वही लिखा है? इसमें कुछ आपको पता ही नहीं चल सकता कि ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, आप बोलते रहते हो ना कि ज़िंदगी में जो लिखा है, जिसको जितना मतलब जो ज़िंदगी में लिखा है उसको उतना ही मिलने वाला है। सबसे पहली बात ये आपको पता कैसे कि आपकी ज़िंदगी में ये लिखा गया है, कितना क्या लिखा गया है। ठीक है, एंड आप पता कभी कर ही नहीं सकते इस चीज़ को, आप भगवान से लिटरली पूछ नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि आप भले कितना भी कुछ भी प्लान करो, लेकिन भगवान को जो मंजूर है वो ही होना है हर बार। अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी खुद की, अपने खुद का मैं अगर एग्जांपल दूँ तो मैं मैं 20 साल का हो चुका हूँ। मैं अभी तक कोई रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ। आई एम नॉट कोई रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ अभी। चलो पहले तो मेरा कैसा था कि पहले तो बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता था, अंडर कॉन्फिडेंट था, कोई लुक्स नहीं थे अच्छे, एवरेज भी लुकिंग नहीं था मैं, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था मैं उस टाइम पे। चलो उस टाइम पे तो ठीक है, बात समझ में आती है कि उस टाइम पे रिलेशनशिप में आना बहुत आ ही नहीं सकता मैं। लुक्स थे ही नहीं, पर्सनैलिटी अगर लुक्स थे नहीं अच्छे, लेकिन अगर वो तुमने सुना ही होगा लुक्स अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं सामने वाला अपोजिट जेंडर। बट मेरा तो दोनों ही ख़राब था, ना ही मैं लुक्स में अच्छा था ना ही मैं पर्सनालिटी में अच्छा था। एंड तभी भी मेरे को रिलेशनशिप में नहीं आया मैं। आया क्या, मेरे को मिला ही नहीं और मिलता भी नहीं, आता तो भी नहीं हो पाता मेरे से। बट अब तो सब कुछ सही है, अब तो मैं एवरेज लुकिंग हूँ एंड कॉन्फिडेंट भी हूँ। एंड जो करना है वो कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। एंड लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ वो वाले वर्जन को पीछे छोड़ दिया मैंने बहुत ज़्यादा। एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इन टू रिलेशनशिप, और यू कैन से आई एम नॉट गेटिंग एनी रिलेशनशिप, आई एम नॉट गेटिंग एनी, कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है, 20 साल का हो चुका हूँ एंड मुझे वज़न कम करे और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पतला हुआ है 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी रिलेशन, कोई मेरे को नहीं मिल रहा है। एंड ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, कितनी बार मैंने चाहा है, डेस्परेट हो चुका हूँ मैं। डेस्परेशन के चक्कर में मैंने क्या क्या कदम नहीं उठाए मेरे को पता है। एक बार तो क्या हुआ, डेस्परेशन इतना ज़्यादा मेरे अंदर बढ़ गया क्योंकि मैं फ़ैट लॉस कर लिया था। एंड बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस फ़ैट लॉस करते ही मेरे को बहुत सारी लड़कियाँ मिलना शुरू हो जाएगी। उसके चक्कर में मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया, इतना ज़्यादा मैं पागल हो गया, चाहिए लड़की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। उसके चक्कर में मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को गर्लफ्रेंड रख दे। एंड उसने मेरा वो डेस्परेशन का उसने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया। उसने फेक आईडी बनाई एंड वो मेरे से चैट करता था। बट मैं समझता था कि वो लड़की है, रियल लड़की है, उसके साथ डेट पे जाऊंगा। बट पता चलता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद पता चलता है कि भाई वो तो फेक है। फेक निकली वो, असली नहीं निकली वो लड़का था। एंड उससे मैंने बात करना ही बंद कर दिया, वो मेरा दोस्त नहीं अभी। एंड मुझे पता चल गया कि ये बंदा कैसा, बट उस टाइम पे मेरे को पता था ये बंदा कैसा है। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा डेस्परेशन में खो चुका था ना कि लाइक मैं बस मुझे चाहिए कुछ भी करके इसके लिए, फिर मेरे साथ ये हो गया। एंड बहुत फिर उसके बाद मैं सैड रहा बहुत ज़्यादा, मेरी एक्सपेक्टेशन गिर गई एंड बहुत ज़्यादा सैड हो गया मैं। एंड उस दिन से मुझे पता चलने लग गया कि कम से कम 7 दिन के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड मुझे उस दिन पता चल गया ये कि भाई जो आपकी नसीब में लिखा, मतलब जो गॉड्स प्लान होता है ना वही होना है आपके साथ। क्या पता भगवान ने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हो। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मेरे को लग रहा है, अभी मैं बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, यार सब जा रहे हैं, कितने अगली दिख रहे हैं, एवरेज मेरे जैसे दिख रहे हैं, अगली नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बिलो एवरेज हो गया है या एवरेज हो गया, उनके पास भी अच्छी अच्छी लड़कियाँ, उनके पास तक गर्लफ्रेंड है एंड मेरे पास एक भी नहीं है। ऐसा मेरे दिमाग में बहुत बार आया, बहुत बार थॉट्स आते हैं। एंड फिर ना मैं
वो चीज़ याद करता हूँ कि क्या पता भगवान ने तेरे लिए और ज़्यादा अच्छा रखा हो, या ये तब तक आपको चीज़ फ़ील होगी कि भाई मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तब तक आपको फ़ील होगी जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती। मेरा ये बोलने का ये मतलब है कि भले ही मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही, बट मेरे को इतना विश्वास है कि भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रखी है। भगवान में अगर तुम बिलीव नहीं रखते तो ज़िंदगी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ रखी हुई है, ठीक है। ज़िंदगी ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रखी है, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रखी हुई है, ठीक है। आप क्या पता आपके लिए बहुत अच्छा एक पार्टनर ढूंढ के रखा हो भगवान ने, एंड जब आप उससे मिलोगे तब आपको कोई दूसरे पार्टनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को डेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसी को डेट करोगे, आपको फर्स्ट टाइम में ये एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी। एंड बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चैट का एक एग्जांपल हो गया कि भाई उसको पहली बार में बहुत अच्छी लड़की मिल गई। मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी यही होगा कि मुझे पहली बार में ही, भले ही इतने साल से मैं रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, मतलब कभी भी ज़िंदगी में रिलेशन में नहीं आया हूँ, बट जब आऊँगा तब मुझे बहुत अच्छी वाइफ़ी मटेरियल मेरे को एक लड़की मिलेगी, एंड मैं उसके साथ शादी करूँगा। मुझे ये लगता है, मुझे ये बिलीव है। तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपका प्लान अलग होता है एंड गॉड का प्लान अलग होता है। दैट्स आई वांट टू से ओनली। बस करते रहो मेहनत यार, ज़रूर होगा।